नाउ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेरीज एज v इज इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल वाज लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियली द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल वाज एट ओरिजिन। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। आपको वेलोसिटी का टाइम डिपेंडेंस बताना है। यहाँ पे वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? पोजीशन पे। तो आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है और आपको एक्सेलरेशन भी बताना है। सेकेंड पार्ट की बात बाद में करेंगे, पहले पार्ट को अपन देखते हैं। ठीक है, v इज इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स है, समझने की कोशिश करना। इट इज नॉट अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट, अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। इज इट क्लियर कि कांस्टेंट है वो, है ना यहाँ पे? ठीक है ना। नाउ v, तो मुझे अगर निकालना है टाइम डिपेंडेंस तो मैं पहले इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। देखना आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा कैसे कर रहा हूँ मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। सर यहाँ पे टाइम है क्या? सर यहाँ तो टाइम नहीं है। तो अगर ऐसा होता वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो मैं डिफरेंशिएट करता वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना होता है? 2t। अगर मैं वेलोसिटी को x स्क्वायर है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता x के रिस्पेक्ट में तो कितना आता है? 2x। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी इज x स्क्वायर बट मैं डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, लेकिन साथ में यहाँ पे dx/dt लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या होता था, d इसका डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या लिखा? dv/dt, t स्क्वायर का 2t, साथ में होता था dt/dt। तो dt/dt क्या होता था? 1 तो नहीं लिखते थे अपन। यहाँ पे dv/dx, इसका डिफरेंशिएट कितना होता? 2x, साथ में dx/dx होता था तो अपन नहीं लिखते थे, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, dx/dx ही लिखते थे। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ मैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूँ और x का फंक्शन है, तो चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ये x भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो होगा x स्क्वायर का 2x, साथ में क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? dx/dt। क्या लिखना पड़ेगा साथ में मेरे को? एग्जाम्पल और देखो, अगर वेलोसिटी दी हुई है मेरे को, मान लो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इट इज 2x प्लस 2 प्लस 0, साथ में लिखना पड़ेगा ओवरऑल dx/dt, और dx/dt क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, मैं डिफरेंशिएशन तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, अल्फा तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अल्फा x की पावर हाफ। तो आपको पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज n x की पावर n-1 d। अपन ने पढ़ा था बेटा डिफरेंशिएशन के अंदर, मैंने बोला था अगर डिफरेंशिएशन में x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो इट इज n x की पावर n-1, ये नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इट इज n x की पावर n-1 dx/dt। तो यहां पर भी वैसे ही करेंगे, अल्फा तो मल्टीप्लाई का कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, उसका करेंगे n आगे आ गया, मतलब 1/2 आगे आ गया, x की पावर 1/2 - 1 और साथ में क्या लिखना पड़ेगा? dx/dt। क्या बोला था मैंने? डिफरेंशिएशन अगर x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं तो इट इज n x की पावर n-1 ओनली, साथ में यहाँ पे dx/dx होता, चूंकि अपन नहीं लिखते क्योंकि ये 1 होता है। लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूं तो मैं इट इज n x की पावर n-1, लेकिन साथ में मुझे लिखना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में किया? किसके रिस्पेक्ट में किया? x का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, x का डिफरेंशिएशन किया, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज व्हाट? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, इट इज 1/2, इट इज x की पावर -½ x की पावर -½ ठीक है, ये कितना हो जाएगा? v। ये कितना हो जाएगा? v। अब मैं बाकी चीजें इरेज कर रहा हूं, मैं सिर्फ वही लिख रहा हूं जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, समझाया था बेटा डिफरेंशिएशन जब पढ़ा था अपन ने। ठीक है, ये भी इरेज कर रहा हूं मैं। यहां तक की कहानी आपको क्लियर हो गई है। क्या करा? अल्फा 1/2 आगे n x की पावर n-1, साथ में लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में किया? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज अल्फा 1/2 x की पावर हाफ -1 इज -½ और dx/dt क्या होता है? v होता है। तो यहां से जो एक्सेलरेशन मिला वो एक्सेलरेशन मिला अल्फा/2, ये जाएगा नीचे चल जाएगा x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ क्या होती है? √x। x की पावर हाफ क्या होती है? क्या किया? अल्फा/2, ये नीचे चले गया, x की पावर हाफ, x की पावर हाफ कितना होती है? √x, और वैल्यू ऑफ v, द वैल्यू ऑफ v, यहाँ पे v है, v की वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन से, क्या हो गया?
अल्फा रूट एक्स, कुछ नहीं किया, समझ में आया क्या? डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों साइड। चूंकि यहाँ पोजीशन थी तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन करा तो dx बाई dt लिख दिया, चूंकि v होता तो v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। तो रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज अल्फा स्क्वायर बाई 2। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज कांस्टेंट, 2 इज आल्सो कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिला वो क्या मिला मेरे को? कांस्टेंट मिला। नाउ एक्सेलरेशन क्या मिला मेरे को? कांस्टेंट मिला। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये एक्सेलरेशन आ गया, मुझे एक्सेलरेशन भी निकालना था। एन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज देयर, क्योंकि अल्फा भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम और नॉट डिपेंडेंट ऑन पोजीशन, ठीक है। यहाँ ना टाइम है ना पोजीशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। नाउ एक्सेलरेशन को लिखूंगा मैं dv बाई dt अगेन। व्हाट वी कैन राइट एक्सेलरेशन? dv बाई dt। यहाँ पर मैंने डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि वी नो दैट एक्सेलरेशन इज, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन को ही हम dv बाई dt लिखते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है। मैंने यहाँ डिफरेंशिएट नहीं किया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है, अल्फा बाई 2, ठीक है। dv इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 dt। नाउ इट इज कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर। एट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल क्या बोल के दिया है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेरीज एज, हाँ यहाँ पर ये बोला है t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल का पर x इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे मतलब इनिशियल, t इक्वल्स टू 0 मतलब इनिशियल, इनिशियल पार्टिकल इज एट ओरिजिन, और x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी आ गई? 0, मतलब एट t इक्वल्स टू 0 द वेलोसिटी इज 0, एट t इक्वल्स टू t द सम वेलोसिटी इज v। नाउ dv का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो v हो जाएगा फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट v इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाई 2 t from lower limit 0 to upper limit t, v minus 0 is equals to alpha square by 2 t, minus 0 तो हटा दो, minus 0 हटा दो, it's a velocity dependent, sorry time dependent velocity, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्या निकाला? वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। नोट इट डाउन, इतना समझ में आ गया। अभी अगला पार्ट भी कर ही लेते हैं। क्या है? द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर। आपको एक चीज बता देता हूँ, एवरेज का साइन ये होता है, जैसे कि अपन कहीं भी एवरेज स्पीड लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, और अगर एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। ये जो साइन है, ये जो ब्रैकेट्स है, ये एवरेज के लिए। अगर मैंने ये लिखा तो इट इज एवरेज स्पीड, मैंने ये वेक्टर लिखा तो इट इज एवरेज वेलोसिटी। तो इन्होंने बोला मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज ओवर टाइम मतलब इसका होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, फॉर्मूला याद रखेंगे, v dt अपॉन 0 से t dt, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? 0 से t टोटल टाइम हो गया ये, और v dt कितना होता है? हम जानते हैं कि ds बाई, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? s इज इक्वल्स टू dv बाई डी, सॉरी v इज इक्वल्स टू ds बाई dt। तो व्हाट ds बिकम्स v dt, मतलब ये क्या है? ds है एक्चुअली, ये क्या है? ds है, तो इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, व्हाट इज कॉल्ड एवरेज, मीन एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको। एक्चुअली ये कुछ नहीं होता है, ये होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे, इट इज नथिंग बट इज योर टोटल डिस्टेंस, इट इज योर टोटल टाइम, और इट कैन बी कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम हो गया, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है ds बाई dt। नाउ हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? अपने को निकालना पड़ेगा क्या? एस निकालना है, ठीक है। नाउ एस इज इक्वल टू यू टी। सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पर? इक्वेशन ऑफ मोशन में इसलिए लगा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ बोल रखा है मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है मुझे, और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा सकता हूँ। और यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पे, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे x 0 और x इक्वल्स टू 0 पे v भी 0 है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। इनिशियल मतलब क्या होता है? t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 पे v भी क्या है? 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। s इज इक्वल्स टू 1/2, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट क्वांटिटी इज अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू t स्क्वायर। तो इट इज 4s बाई अल्फा स्क्वायर, इट इज 4s by alpha square is the value of t square. The value of t come out to be 2 root s by alpha. ये वैल्यू आ गई टाइम की। ना मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी, मीन एवरेज वेलोसिटी इज s by t। तो s तो गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो इसको क्या लिख रहा हूं मैं, एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम इज s by t। s is given in the question, that is s, and t is
2√s/अल्फा। तो एवरेज वेलोसिटी इज अल्फा ऊपर चले जाएगा, √s से √s कटेगा तो √s ऊपर बचेगा बाई 2। दिस इज यूर आंसर। क्या करा, अल्फा ऊपर चले गया, √s से s कट गया, √s बचा, दैट इज आंसर। ठीक है, अल्फा √s/2। ठीक है, नोट इट डाउन। देखो अपने कंसेप्ट अपन ने पढ़ा भी था, मैं रिवाइज करवा देता हूं। ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। कोई भी लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन, और tan थीटा कहलाता है स्लोप। और अपन ने देखा था इसी को अपन बोलते हैं dy/dx। रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x अपन ने पढ़ा था, अपन ने रिवाइज किया था। तो उसी कंसेप्ट को अपन यहाँ पे दोहराते हैं और अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अगर मेरे पास पोजीशन या फिर बोल दो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मतलब क्या बेटा, यहां पर x है और यहां पे टाइम t है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये लाइन इस तरीके की है, इस तरीके से मोशन हो रहा है, केस वन लिखेंगे। अपन क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग पढ़ रहे हैं, अपन यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट का अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, टाइम लगातार बढ़ते जा रहा है लेकिन पोजीशन क्या है, कांस्टेंट। टाइम यहाँ पर 1 सेकंड था, यहाँ पे 2 सेकंड हो गया, लेकिन अभी पोजीशन कितनी मान लो यहाँ पर x = 2 है, तो 1 सेकंड पे भी 2 मीटर पे खड़ा है, 2 सेकंड पे भी 2 मीटर पे खड़ा है, 3 सेकंड पे भी 2 मीटर पे खड़ा है, 4 सेकंड पे भी 2 मीटर, इनफाइनाइट टाइम पे भी कहाँ खड़ा है वो 2 मीटर पे खड़ा है। मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। मतलब क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो सर पार्टिकल रेस्ट पे है, ये तो एग्जांपल लिया था अपन ने। ठीक है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो होता है tan थीटा। तो यहाँ पर इसने जो एंगल बनाया है x एक्सिस से वो क्या है, x एक्सिस के पैरेलल, द एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज 0। तो tan 0 डिग्री होता है 0, तो यहाँ पे स्लोप हो गया 0। और स्लोप क्या होगा इसका स्लोप है dy/dx। इसका स्लोप कितना होगा, dx/dt। तो dx/dt कितना हो गया 0, और dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 का मतलब होता है क्या, पार्टिकल इज एट रेस्ट। यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, तो लिख देंगे यहां पर स्लोप ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव अस वेलोसिटी। इज इट क्लियर? क्या देगा अपने को, वेलोसिटी देगा। अब ध्यान देंगे अपन यहां पर, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। केस 1 हो गया, इसके अंदर केस 2 देखते हैं। इसके अंदर केस 2 देखते हैं। अगर मेरे यहां पर एंगल ऐसा बन गया था तो एंगल 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर ऐसा है मेरे पास, तो यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है, यहाँ पे भी जो एंगल है वो भी क्या रहेगा, थीटा। यहाँ पे भी जो एंगल है, मतलब हर टाइम पे थीटा क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज कांस्टेंट। तो tan थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट। और ये एंगल कैसा बना रहा है, एक्यूट एंगल, मतलब tan फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये भी क्या है, कांस्टेंट और क्या है, पॉजिटिव। और tan थीटा क्या होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ है बेटा, dx/dt क्या हो जाएगा, कांस्टेंट और कैन से पॉजिटिव। और यही क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या कहलाएगा, ये इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यहीं पर अगर मैं देखूं सेकेंड केस के बाद थर्ड केस, अगर एंगल ऐसा बना रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है थीटा तो कांस्टेंट है,
थीटा कांस्टेंट है, टेन थीटा भी कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर एंगल क्या है, ऑप्टियस। टेन थीटा 90 से ज्यादा एंगल पे, सेकंड क्वार्टर में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव। यहां पे वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। यहां पे वेलोसिटी क्या थी, यूनिफॉर्म मोशन है, पॉजिटिव। यहां पे dx बाई dt भी क्या है, कांस्टेंट, लेकिन क्या है, नेगेटिव। यानी कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट बट नेगेटिव, यानी कि है तो यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन क्या हो गया, नेगेटिव है। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या थर्ड वाला केस हो गया। नाउ अपन फोर्थ केस देखेंगे। अगेन फोर्थ केस, ये क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। आप अच्छे से बनाना बेटा सब कुछ, ठीक है। अगर ग्राफ ऐसा है, इट इज नॉन लीनियर ग्राफ, तो इस पर अपने को टेंजेंट डालना पड़ेगी। यहां पर टेंजेंट डाली मैंने θ1, यहां पे टेंजेंट डाली मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से θ2, यहां पे डाली टेंजेंट मैंने θ3। थीटा कीप ऑन डिक्रीजिंग, टेन थीटा कीप ऑन डिक्रीजिंग, dx बाई dt कीप ऑन डिक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया, नॉन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। दिस ग्राफ शोज द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। नाउ फिफ्थ, वेलोसिटी कब डिक्रीज होती है, क्या हो रहा होगा यहां पर, रिटार्डेशन। क्या हो रहा होगा यहां पर, रिटार्डेशन। ठीक है, वेलोसिटी कब डिक्रीज होती है, रिटार्डेशन। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ मुझे ऐसा दिया जाए, यहां पर टेंजेंट डालूंगा मैं θ1, θ2, क्या हो रहा है, थीटा बढ़ा जा रहा है, थीटा यहाँ कम है, ज़्यादा हो रहा है, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा था, कम हो गया। थीटा कीप ऑन इंक्रीजिंग, टेन थीटा कीप ऑन इंक्रीजिंग, dx बाई dt इज अ स्लोप कीप ऑन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी कीप ऑन इंक्रीजिंग। मतलब कौन सा मोशन है, एसिलरेटेड मोशन है। एसिलरेशन वेलोसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म, बढ़ते जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज इट क्लियर? क्या इजी है, समझ में आ रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसको लिखिए पहले आप। ना यहाँ पर कुछ कंसेप्ट अपन फिर से देखते हैं। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मेरे पास यहाँ पर यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइम है और ऐसा है ये, तो अपने को पता है इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा dv बाई dt और वी कैन से टेन थीटा, और यही होगा आपका एक्सेलरेशन। यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देगा एक्सेलरेशन। क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस से क्या एंगल बनाया है, 0, पैरेलल एक्स एक्सिस के। अगर एंगल 0 है, यानी कि अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, टाइम 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, टाइम लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी इज सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम द वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, पर अपन इससे समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, अपन क्या बोलेंगे, थीटा इज 0, तो टेन 0 इज 0, स्लोप इज 0, हेंस dv by dt is 0, acceleration is 0. If there is no acceleration, what is that? Acceleration is change in velocity upon time. If there is no acceleration, there is no change in velocity. If there is no change in velocity, then the velocity is said to be uniform. तो इट इज़ ए यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया ये ग्राफ बताएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक्सटी ग्राफ होता तो पार्टिकल इज एट रेस्ट, वही वीटी ग्राफ है तो क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म मोशन।
मतलब कि आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यहीं पर ये केस 1 हो गया, यहीं पे केस 2, मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो थीटा इज कांस्टेंट, हैंस टेन थीटा इज कांस्टेंट, मतलब स्लोप इज कांस्टेंट। व्हाट इज स्लोप? dv बाई dt, यानी कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड केस, v, इधर नेगेटिव टाइम नहीं हो सकता ना, तो इट इज vt, इधर भी नेगेटिव से हटाना पड़ेगा ग्राफ, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव ना बेटा, तो नेगेटिव में से ग्राफ हटाना पड़ेगा, इधर नेगेटिव से ग्राफ, ठीक है। थीटा, थीटा, थीटा इज कांस्टेंट, बट यहाँ पर एक एंगल कितना था? एक्यूट, तो इट इज पॉजिटिव, सॉरी इट इज थीटा इज एक्यूट, तो टेन थीटा इज पॉजिटिव, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। थीटा ग्रेटर देन 90, अगेन अपन थीटा को कांस्टेंट तो बोल ही सकते हैं, थीटा इज कांस्टेंट बट ग्रेटर देन 90, टेन थीटा इज कांस्टेंट बट इट इज नेगेटिव, यानी कि dy बाई dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या फिर यूनिफॉर्म डेसिलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इन दोनों में इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है, लगा सकते हो। फोर्थ केस, VT ग्राफ, दिस ग्राफ, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा keep on increasing, tan theta keep on increasing, dv by dt is equals to acceleration keep on increasing, that is non-uniform acceleration, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे वैलिड नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ वैलिड नहीं है, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होगी जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। अगेन फिफ्थ केस, क्या? VT ग्राफ, थीटा 1, थीटा 2, थीटा की पॉन डिक्रीजिंग, टेंजेंट डाल रहा हूँ मैं, थीटा डिक्रीज हो रहा है, dv बाई dt डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन ये नहीं हो सकता। वेलोसिटी कम हो रही तो अपन बोल सकते हैं रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कम हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन बट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज नॉट रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग स्पीड इज रिटार्डेशन। इज इट क्लियर? क्या आप समझ रहे हैं? यहां पर एक्सेलरेशन कम हो रहा है, कम एक्सेलरेशन होने का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है या स्पीड कम होती है या वेलोसिटी कम होती है तो रिटार्डेशन होता है। इट डजंट मीन इट इज रिटार्डेशन, पॉइंट टू बी नोटेड। कहीं पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बोल देते हैं कि एक्सेलरेशन कम हो रहा है रिटार्डेशन, नहीं, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग देन इट इज रिटार्डेशन, बट एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग इट इज पॉजिटिव नाउ, इट इज नॉट नेगेटिव। क्यों? एक्यूट एंगल है, इट इज सॉरी हाँ एक्यूट एंगल है, इट इज पॉजिटिव ना, यहाँ पे ऑप्टिक्स एंगल है, इट इज नेगेटिव, इट इज रिटार्डेशन, इट इज नॉट रिटार्डेशन। ठीक है, तो आप सारे केसेस को लिखेंगे ठीक से। ना यहाँ पर आप ध्यान देंगे, कुछ बेसिक ग्राफ्स पढ़ते हैं अपन। y इक्वल्स टू mx प्लस c इज अ स्ट्रेट लाइन वेयर m इज द स्लोप, you can say it is dy by dx or you can say it is tan theta, where c is your y intercept। y intercept क्या चीज़ है? जहाँ पर ये y एक्सिस को कट करता है, मान लो ये ऐसा है, तो ये जो थीटा है ये टेन थीटा इसका स्लोप हो गया, टेन थीटा क्या हो गया? इसका स्लोप हो गया, यानी कि एक्यूट एंगल है। तो एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल बनाना, इधर से कभी नहीं लेंगे, इधर से लेंगे। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, स्लोप तो क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया।
और वाई इंटरसेप्ट ये रहा, कहाँ पे कट कर रहा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट करा तो ये वाई इंटरसेप्ट भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। यहीं पे अगर ऐसा होता तो स्लोप तो पॉजिटिव है लेकिन वाई इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या आ गया, सी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होगी। सी इज़ यूअर वाई इंटरसेप्ट। इज इट क्लियर? क्या ऐसी लाइन भी बनती है, ठीक है। यहाँ पर ये कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट और ये कहलाता है आपका वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, ठीक है ना। क्या इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, कोई भी इक्वेशन दे रखी है स्ट्रेट लाइन की, मान लो x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, मुझे स्लोप निकालना है तो 2y इज इक्वल्स टू, ऐसा करेंगे अपन, हाँ 2y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3, तो y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2x प्लस ऑफ 3/2 मुझे बनाना है। स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप आ रहा है और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, ऐसा बनेगा। ऐसी लाइन बनानी है अपने को, ठीक है। रफ आइडिया हो जाता है अपने को कि लाइन कैसी बनेगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की बात हो गई ये तो अपनी, कि स्ट्रेट लाइन को अपन कैसे पहचानेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ सर, वाई इंटरसेप्ट अगर जीरो होता है, वाई इंटरसेप्ट अगर जीरो हो गया तो इट इज़ वाई इक्वल्स टू एम एक्स ओनली, और एम कांस्टेंट स्लोप एक प्रकार से ये सारी लाइन बनाएगी वाई इक्वल्स टू एम एक्स। ये सारी लाइन क्या बनाएगी, अ लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन इज वाई इक्वल्स टू एम एक्स, ये भी सब वाई इक्वल्स टू एम एक्स है, इधर भी सब ये सारी वाई इक्वल्स टू एम एक्स है, भले नेगेटिव स्लोप हो। यानी कि अपन ये बोलेंगे एम तो कांस्टेंट है, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स इज अ लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स इज अ लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिविटी से स्लोप, ठीक है। यानी कि वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स इज अ लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, अपन इतना समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। कुछ अपने पास 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास है। अपन पैराबोला के अंदर, आप मैथमेटिक्स के अंदर आपको सर पढ़ाएंगे पैराबोला, जब आप कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे। अभी अभी सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला देख रहे हैं अपन, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सर ये 4a क्या है, इट्स जस्ट कॉन्स्टेंट, आप ऐसा मान लो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स। अभी इसके बारे में डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे अपन। वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स ऐसा ग्राफ बनेगा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, आप ध्यान रखें। वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा, ये इधर बन गया। इट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लो इसको अपन, ठीक है। वो क्या होता है अभी अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, मैथमेटिक्स में आप डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। y और ये x ग्राफ ऐसा बना, तो इट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यू कैन से एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू y। हमेशा ऑड पावर, ऑड मतलब यहाँ पर ऑड क्या है, 2 नंबर है, 2 और एक 1, तो ये पावर कितनी 1, तो हमेशा ऑड पावर के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ऑड पावर के अबाउट सिमेट्रिक। यहाँ पर ऑड पावर क्या है, ये ऑड पावर के अबाउट सिमेट्रिक, यहाँ पर ऑड पावर क्या है, ये ऑड पावर के अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है। और यहीं पे हो जाएगा ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ay, यानी कि है ना, एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वाई, ठीक है। तो ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोला कहीं कहीं पे यूज़ हो सकते हैं, इसलिए अपन ने पढ़ा, बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक, नोट इट डाउन। क्या है ये, पैराबोलाज है, क्या है ये, पैराबोलाज, 4 स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक, लिखो। नाम यहाँ पर अपन देखते हैं फिर से कंसेप्ट एक्ट, अपन एटी ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो एटी ग्राफ के बारे में अगर मैं देखता हूँ, तो अगर ये ए और टी ग्राफ है और ऐसा बन रहा है मेरा, तो मैं देखूंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बढ़ा लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। मान लो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3 पे भी, मतलब ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर इसका स्लोप क्या देगा, स्लोप के बारे में बात करेंगे तो स्लोप क्या होता है, डी ए बाई डी टी होगा स्लोप यहाँ पर।
स्लोप जो होगा 80 कर्व का क्या होगा, dy बाई डी एक्स होता है डी वाई बाई डी टी। तो ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने को नहीं देता है। जैसे डी बाई डी टी होता है क्या, एक्सेलरेशन, तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देगा, एक्सेलरेशन। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी। बट डी बाई डी टी कुछ होता ही नहीं है। पर हाँ, ग्राफ अगर दिया हो तो आप उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नहीं। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, वैलिड होगी। बार बार बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन इज ओनली वैलिड मैन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर मैं 80 ग्राफ मेरे को इस तरीके से दिया हुआ है तो यहाँ पे भी मैं स्लोप से कुछ पता नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पर टाइम इधर साइड बढ़ेगा, टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। टाइम बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। यानी कि अगर ग्राफ इस प्रकार से दिया हुआ जाए तो मुझे ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि टाइम कम है लेकिन एक्सेलरेशन ज़्यादा है, टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन कम हो रहा है। यानी कि यहाँ पर as the time increases acceleration also increases, as the time increases the acceleration keep on decreasing. Is it clear? क्या decreasing acceleration does not mean कि it is retardation। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, it is not retardation। is it clear? क्या तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो 80 ग्राफ का स्लोप अपने को कुछ भी नहीं देता, बट 80 ग्राफ से अपन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देखी। अपन दूसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पर 80 ग्राफ के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे एक चीज़, इसके पहले मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये मेरा ग्राफ है, यहाँ पर ये x1 है, यहाँ पर ये क्या है x2 है, यहाँ पर ये क्या ये x2 है और ये x एक्सिस है। तो अगर मैं यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व निकालना चाहूँ, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व निकलेगा इंटीग्रल x1 टू x2 y dx। ये आपका हो गया एरिया अंडर द कर्व। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर 80 ग्राफ के अंदर बात करूँ, ये a और t ये ग्राफ है, ये आपका टाइम t1 है, ये आपका टाइम t2 है। मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या जानते हैं, dv बाई dt इज यूर एक्सेलरेशन, dv इज इक्वल्स टू a dt। नाउ इंटीग्रेटिंग टाइम t1 टू टाइम t2 फ्रॉम इनिशियल स्पीड u टू फाइनल स्पीड v, dv का इंटीग्रेशन कितना होगा, v u v इज इक्वल्स टू इंटीग्रल t1 टू t2 a dt। इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एरिया अंडर, देखो इंटीग्रल y dx, y की जगह पे यहाँ पर क्या हो गया a और x जगह पे क्या हो गया t, तो इंटीग्रल y dx इंटीग्रल a dt, ये y और ये x, तो ये क्या होगा एरिया अंडर AT ग्राफ या AT कर्व गिव्स अस v माइनस u, फाइनल लिमिट माइनस और मतलब सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि अपने को ये समझ में आ गया 80 ग्राफ का स्लोप से अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, कोई चीज़ नहीं देता है वो, लेकिन एरिया अंडर AT कर्व, एरिया अंडर AT कर्व, सॉरी AT कर्व क्या देगा बेटा, चेंज इन क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। ठीक है, यहीं पर अगर अपन देखें VT कर्व का एरिया निकालना है मुझे। आप ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ। हम जानते हैं कि क्या ds बाई डी टी इज यूर वेलोसिटी, ds इज इक्वल टू v dt। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, ac इज इक्वल टू v dt। इट इज नथिंग बट एरिया अंडर, अपन ने पढ़ा था y एक्सिस की जगह पे क्या हो गया v, एक्सिस की जगह पे क्या हो गया t, तो एरिया अंडर y एक्स, y इज नथिंग बट v, x इज नथिंग बट t, एरिया अंडर vt कर्व, एरिया अंडर vt कर्व। अगर ऊपर के एरिया को और नीचे के एरिया को दोनों को पॉजिटिव लूंगा तो मुझे देगा डिस्टेंस। अगर दोनों एरिया को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या देगा, ये डिस्टेंस। और ऊपर को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव लूंगा तो ये मुझे क्या देगा, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों एरिया को पॉजिटिव लेके मैं जोड़ूं तो डिस्टेंस, अगर टी लाइन के अबव का ग्राफ पॉजिटिव, टी लाइन के बिलो का ग्राफ नेगेटिव लेके अगर मैं ऐड करूं तो मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है क्या?
टी लाइन के अबव को भी पॉजिटिव, टी लाइन के बिलो को भी पॉजिटिव लूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा, और टी लाइन के ऊपर का पॉजिटिव, टी लाइन के नीचे का नेगेटिव लूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो मिलेगा मुझे डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वीटी कर्व अपने को डिस्टेंस भी देता है, एरिया अंडर वीटी कर्व अपने को डिस्टेंस भी देता है अगर मैं अबव टी लाइन और बिलो टी लाइन दोनों पॉजिटिव लेता हूं तो, और डिस्प्लेसमेंट देगा अगर अबव टी लाइन और बिलो टी लाइन में नेगेटिव लेता हूं तो, अबव टी लाइन पॉजिटिव, बिलो टी लाइन नेगेटिव लेता हूं तो। समझ में आ रहा होगा आपको। यानी कि एरिया अंडर एटी कर्व अपने को देता है चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर वीटी कर्व अपने को देता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इट डिपेंड्स कि आप दोनों एरिया को पॉजिटिव ले रहे हो तो डिस्टेंस, दोनों में से एक को नेगेटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, एक को नहीं, ऊपर को तो पॉजिटिव ही लेना है, नीचे वाले को ही नेगेटिव लेना है आपको। ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव ले रहे हो तो ये क्या देगा आपको डिस्प्लेसमेंट। हमेशा ऊपर वाला पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला नेगेटिव रहेगा, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव लेकर अपन ऐड करेंगे डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करेंगे डिस्टेंस। अब वहीं पर अगर मैं बात करूँ, आपको दिमाग में आएगा सर एस टी कर्व का एरिया क्या देगा, तो बेटा इंटीग्रल एस डी टी कुछ होता ही नहीं है। जैसे इंटीग्रल ए डी टी वेलोसिटी होता है, इंटीग्रल वी डी टी डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन इंटीग्रल एस डी टी कुछ होता नहीं है। तो इसका एरिया अंडर द कर्व अपने को, एरिया अंडर एस टी कर्व कुछ भी नहीं देगा। एरिया अंडर एस टी कर्व अपने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। लिख लीजिए बेटा पूरा।